जीवन मिला और जीवन मिला तो संसार भी मिला। अब संसार वरदान है कि अभिशाप है, इस संसार को कैसे बनाना है, वरदान बनाना है कि अभिशाप बनाना है, ये संसार के हाथ में नहीं है। ये किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? ये हमारे हाथ में है कि जो समय हमारे हाथ सामने से गुजर रहा है, इस समय को हमें वरदान बनाना है कि अभिशाप बनाना है। ये समय के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है कि करना क्या है। समय का सदुपयोग करोगे तो भी समय निकल जाएगा, दुरुपयोग करोगे तो भी समय अपनी गति से निकल रहा है। वो किसी का इंतजार नहीं करता, ना राजा और न रंक का, सबके साथ एक सा व्यवहार करता है, बहुत ईमानदार है, पक्षपात नहीं करता है। सदुपयोग और दुरुपयोग ये हमारे हाथ में है। संसार को वरदान बनाना है कि अभिशाप बनाना है, ये संसार के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है। तुम संसार को क्या दिखाना चाहते हो? रावण को दिखाना चाहते हो कि राम को दिखाना चाहते हो? ये संसार के हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में कि तुम दिखाना क्या चाहते हो। तुम दुनिया को जो दिखाओगे, दुनिया वो क्या करेगी? तुम्हारे जीवन में देखेगी। तुम्हारे जीवन में रावण भी है तो राम भी है, पारसनाथ भी है तो कमट भी है। अब आपको सक्रिय किसको करना है? राम को करना है कि रावण को करना है? दिखाना किसको है? हम रावण भी बन सकते हैं तो हम राम भी बन सकते हैं। हम संसार को अभिशाप भी बना सकते हैं तो संसार को वरदान भी बना सकते हैं। इतने सारे तीर्थंकर हुए हैं, भगवंत हुए हैं, ये इसी संसार में जन्मे थे जहां तुम जन्मे हो। कहां जन्मे थे ये सब? जिनकी तुम गौरव गाथा गा रहे हो, जिनके तुम श्री चरणों में अर्घ अर्पण कर रहे हो, अपने जीवन की मंगल कामना कर रहे हो, वो कभी इसी संसार में जन्मे थे। वो भी कभी अमंगल थे, तुम्हारी तरह थे। वो भी कभी संसार में ही पड़े थे, उनका अतीत भी गंदा था। वो भी इसी संसार की कीचड़ में लिप्त थे। जिस संसार में तुम हो, उसी संसार में वो भी थे। लेकिन उन्होंने संसार को जाना कि संसार को हमें अभिशाप नहीं बनाना है, संसार को हमें वरदान बनाना है। जो हुआ सो हुआ, अब मत खोदो कुआं। जो हो गया सो हो गया। अतीत तो गंदा है, अतीत तो किसी का भी उठाओगे वो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अतीत क्या होगा? यदि गंदा नहीं होता तुम यहां नहीं बैठे होते। तुम्हारा अतीत गंदा था, इसलिए तो तुम यहां बैठे हो। बोलो जेल में कौन है? कैदी क्या होता है? जेल में बंद है। बोलो अतीत अच्छा था कि उसका गंदा था? यदि उसे कैद मिली है, कैद है जेल में, तो अतीत क्या था? गंदा था, तब तो उसे जेल मिली है। वो कहे नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, दूध की तरह धुला हूं। ऐसे कैसे यहां कैसे गए हो? आए हो तो इसका मायना यह है कहीं ना कहीं घोटाला किया होगा, गड़बड़ किया होगा। संसार में यहां पर इस अभिशाप सिक्त संसार को भी उन्होंने वरदान बनाया और अपने जीवन को समझ लिया कि हमें क्या करना है। अतीत तो गंदा था, अपराध तो हमसे हो चुके हैं, लेकिन जो भगवान बनता है वो अपराधी बनता है। पापी क्या बनता है? पामर से परमात्मा बनता है। अपराधी ही संशोधन करता है, अपराधी परमात्मा बनता है। वही उस अपराध की क्षमा याचना करता है, वही अपनी गलतियों को छोड़ता है। अज्ञानता के कारण से गलतियां होती हैं, अपराध होते हैं, पर जब अपराध का संशोधन का भाव आता है तब एक समझदार को आता है कि अब मेरे द्वारा बहुत अपराध हो चुका है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं संशोधन करूंगा।
क्योंकि संशोधन की परंपरा एक आदर्श परंपरा रही है। और सबके जीवन में यह होना चाहिए कि अपराध हो गया है तो अब आई एम सॉरी, क्षमा मांगने में विलंब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती हो गई है तो क्षमा की एप्लीकेशन तो होना ही चाहिए कि हमने तो अपराध कर दिया है। क्योंकि यदि हमने क्षमा नहीं मांगी तो उससे ज्यादा भी कई गुना अपराध हो जाएगा, क्योंकि अब गलती तुम कर चुके हो। तो गलती का पश्चाताप होना अनिवार्य है कि मेरे द्वारा गलती हो गई है भगवान। यदि तुम्हारे अंदर पश्चाताप की आग है तो आग तुम्हारे पाप को खा जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर गलती की क्या हो रहा है, एहसास हो रहा है, मैं कर चुका हूं, जो हुआ है अब हो गया है। अब मैं उस पाप को, उस गड्ढे को, उस गर्त में नहीं जाना चाहता, उसको पुनः नहीं खोदना चाहता हूं, उस शौर में नहीं जाना चाहता हूं। अब नई दिशा की ओर बढ़िए, नई प्रातः है, बड़ी उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। रात तो गुजर जाएगी, रोते रोते भी गुजरेगी और हंसते हंसते भी गुजरेगी, क्यों ना हो। उस रात को हम रोते रोते क्यों गुजारें। प्रातः काल की प्रभात के लिए तैयारी रखें और सोचें कि नहीं, प्रातः क्या होने वाला है, प्रभात होने वाली है। हम रात को प्रभात का स्वागत भी कर सकते हैं, रोने में भी खुशी पैदा कर सकते हैं, खुशी खुशी भी रात व्यतीत कर सकते हैं। और एक व्यक्ति रोता रोता भी रात निकाल देता है। क्या विचार तो हमारे ऊपर है कि करना क्या है। जीवन तो हमें मिला है, पर जीवन को जीना कैसे है ये किसके हाथ में है, ये हमारे हाथ में है। कि जीवन को अभिशाप नहीं बनाना है, हमें जीवन को वरदान बनाना है। क्योंकि जब वो अपने जीवन को वरदान बना सकते हैं तो हम भी तो अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, वरदान बना सकते हैं। यदि सारी दुनिया मुझे पद्दलित कह सकती है, पापी कह सकती है, तो सारी दुनिया मुझे भगवान भी कह सकती है। मैं ऐसा जीवन भी बना सकता हूं कि सारी दुनिया मुझे भगवान कहेगी। हम ऐसा अच्छा जीवन भी बना सकते हैं। हमने कसायों से, बुरे विचारों से, राग द्वेष से अपने जीवन को पतित किया है। हमने ही गंदगी दे दे करके बुरे बुरे विचारों से अपने जीवन को प्रभावित किया है। अब हम ही अपने जीवन को दिशा देंगे, क्योंकि गंदगी से हमने जीवन तो गंदा तो कर लिया है। जब हम जीवन को गंदा कर लेते हैं तो हमें लगता है कि अब हम अपने जीवन को सुधार नहीं पाएंगे, अब हम अच्छी दिशा नहीं दे पाएंगे अपने जीवन को। यदि तुम अपने जीवन को आग लगा सकते हो, क्या तुम अपने जीवन में बाग नहीं लगा सकते हो। जो पानी कीचड़ पैदा करता है, वो पानी क्या करता है, क्या करता है, जो पानी सफाई भी करता है। जिसने कीचड़ पैदा किया, जिसने गंदगी पैदा की है, गंदगी की साफ कौन करेगा, वही करेगा जिसने गंदगी पैदा की है। जिसने कीचड़ पैदा की है वही सफाई करेगा। जिसने समस्या पैदा की है वही समाधान देगा तुम्हारे लिए। समस्या किसने दी है तुम्हारे लिए, तो समस्या का समाधान भी कौन देगा, क्योंकि समस्या पैदा करने वाला कौन है, जीवन को दूभर बनाने वाला कौन है, जीवन को तबाह करने वाला कौन है। जीना मुश्किल हो गया है, ये किया किसने है, जीवन को तबाह किसने किया है। जिसने तबाह किया होगा तुम्हारे जीवन को, वही तुम्हारे जीवन को बचाएगा। जो पामर बनाएगा वही तुम्हें परमात्मा बनाएगा। जहां से समस्या आई है वहीं से समाधान आएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसी के पास जाइए जिसने समस्या पैदा की है। जिसने तुम्हें बुरा बनाया है वही तुम्हें क्या बनाएगा, अच्छा बनाएगा। बुरा किसने बनाया है, गलती सोच किसने दी है। तुम अपने जीवन को अभिशाप समझ रहे हो, तुम जो अभिशाप समझ रहे हो इस जीवन को, वही तुम्हारे लिए जीवन को वरदान बनाएगा। सिर्फ उसी के पास जाइए जिसने तुम्हें गंदी फीलिंग्स दी है, गंदे विचार दिए हैं। उसी में जाकर हमें अपने जीवन को देखना है कि ये अनंत शांति का धाम होकर ये अनंत अशांति का धाम क्यों बना हुआ है। हमें अपनी तह में ही अपने अंदर ही खोजना है कि हम अपनों के बीच भी बेगाने क्यों हैं, हम इतने परेशान क्यों हैं। परेशानी बाहर नहीं है, परेशानी हमारे अपने अंदर बैठी है। रावण बाहर में नहीं है, रावण अंदर में बैठा है। बाहर का रावण मर भी जाएगा तो क्या करोगे उसको मार के, यदि अंदर का रावण नहीं मरेगा तो। मारना मुझे अंदर के रावण को, अंदर के विकार को है कि अंदर में जो तम बैठा है वो तम मुझे आगे नहीं बढ़ने देता है।
अंदर के अज्ञान को दूर करने के लिए ही तो आपको परमात्मा की दिशा दी है कि जिनके पास तुम जा रहे हो, जिनकी तुम आराधना कर रहे हो, जिनके चरणों में तुम धोख दे रहे हो, उनका भी अतीत कभी तुम्हारी ही तरह था। विश्वास करिएगा, जब उन्होंने अपने जीवन को अच्छा बना लिया है तो तुम भी अपने जीवन को क्या कर सकते हो? उम्मीद मत हारिए जीवन से। ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। उम्मीद बनाए रखिए, श्रद्धा समर्पण का एक हिमाम जलाए रखिए, प्रातः अवश्य होगी। माहौल बनाए रखिए, माहौल मत बिगड़ने दीजिए। कितना भी पाप कर्म का उदय आ जाए, कितने भी बुरे परिणाम आ जाएं, संभालने की कोशिश कीजिए, हारिए मत। जो हार जाता है वो जिंदगी की जंग जीत नहीं पाता है, क्योंकि जिंदगी एक चुनौती है। संघर्ष का नाम ही जीवन है। संघर्ष करते रहिए, आज नहीं तो कल क्या होगा? संघर्षों का अंत होगा। कब तक अंधेरा रहेगा? आखिर एक ना एक तो प्रातः होगी होगी। कितनी भी सघन अंधकार हो, पर प्रकाश के आते ही अंधकार क्या हो जाता है? चला जाता है। जीवन में संघर्ष तो आते रहेंगे। जब फूल मिला है तो कांटे भी मिलेंगे, स्वागत करना सीखे। जीवन है, भागिए मत, साहस से काम लीजिए, क्योंकि जीवन एक चुनौती है, एक संघर्ष है। इसे स्वीकार करने में ही भलाई है, भागने में भलाई नहीं है। भागोगे तो कहां भागोगे, कहां जाओगे? क्योंकि जो हालात है उस हालात को स्वीकार कर लीजिए। उस हालात को स्वीकार कर लोगे तो बस वहीं से सुख प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि तुमने उसे स्वीकार कर लिया है। जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो कांटा तुम्हें चुभता ही रहेगा, क्योंकि हालातों को स्वीकार कीजिए। और जब हालातों को स्वीकार करोगे तो मनस्थिति बदलेगी। जब मनस्थिति बदलेगी तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। उसे बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनस्थिति बदलना बहुत जरूरी है। जब मनस्थिति बदलेगी तो संसार अभिशाप नहीं होगा, संसार भी वरदान होगा तुम्हारे लिए। जिसको देखोगे उसके चेहरे पर तुम्हें खुशी दिखेगी, उसके चेहरे पर तुम्हें अपनापन दिखेगा। और यदि मनस्थिति विकृत होगी तो भगवान भी तुम्हें चुभेंगे। इंसान तो छोड़ो, भगवान भी तुम्हें क्या लगेंगे? बुरे लगेंगे। धर्म की चर्चा भी तुम्हें खटकेगी, गुरु भी तुम्हें खटकेगा, क्योंकि मनस्थिति क्या हो चुकी है? बिगड़ चुकी है। इसीलिए इस संसार को हम वरदान बनाएं और खोटी बातों से, बुरी बातों से खुद को बचाने की कोशिश करें। यदि इन सारी बातों से खुद को बचाने की हमने कोशिश की है, इसी का नाम तो धर्म है। धर्म क्या है? धर्म एक इस वस्तु का नाम नहीं कि भगवान के सामने खड़े हो गए और अर्घ चढ़ा दिया तो क्या हो गया है? यह धर्म हो गया। धर्म एक आत्मा की पवित्र प्रणति का नाम है, पवित्र विचारों का नाम है, जिसके आने पर मेरे अंदर से पवित्र भाव आ जाता है। इसलिए तो भगवान के पास जाते हैं कि भगवान को देखने से मेरे भाव अच्छे आ जाते हैं। यदि अच्छे भाव नहीं आए हैं तो मंदिर जाना भी व्यर्थ है, क्योंकि वो भाव तो आया नहीं जिसके लिए हम यहां पर आए थे। क्या यदि अंदर में कलसा रहेगी तो क्या करेगा वो सूरज निकल करके? उससे कुछ होगा क्या? कुछ हो सकता है, पर उस सूरज से लाख सूरज रोशनी दे पर है नहीं कुछ फायदा। क्या करेगा वो सवेरा जब दिलों में रात है? क्या सूरज तो निकला है, लेकिन क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर में क्या बैठा है? शैतान बैठा है। भगवान में भी शैतान दिखेगा। जरूरत है अंदर से बदलने की। अंदर से बदलाव आना बहुत जरूरी है। जब अंदर से बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि हम स्वयं शैतान बने हैं, बुराइयों को हमने ही स्थान दिया है। बुराई ऐसे नहीं आ गई, अपने आप आ गई हो। जो भी चीजें हमारे अंदर आई हैं वो हमारी अपनी कमजोरी से आई हैं। कमजोरी को विकास का स्तर बनाइए, सीढ़ी बनाइए। वही कमजोरी तुम्हारे लिए अभिशाप नहीं वरदान बन जाएगी। पर उस कमजोरी को क्या बनाइए? क्या बनाइए? विकास का सूत्र बनाइए कि हम इस कमजोरी को विकास बनाएंगे। जीवन में जो घटना घट रही है उस घटना से आप हताश मत होना। वो घटना आपको बहुत कुछ दे रही है।
घटनाओं से लोगों ने अपने जीवन को बहुत बड़ा सबक लिया है। तुम उस घटना से जीवन को तबाह करने की सोच रहे हो, लोगों ने उस घटना से जीवन को संवार लिया है। सोचिए, भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, सारी दुनिया को मालूम है। इस घटना से क्या सबक लिया बाहुबली ने? क्या सबक लिया? सारी दुनिया कहती है घटना होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई भाई में भी झगड़ा होता है, पर कितनी बड़ी सीख सारी दुनिया को दी उन्होंने। झगड़ा तो हुआ, लड़ाई हुई, चक्र भी चलाया गया। ऐसा कौन भाई होगा जिसने अपने भाई पर चक्र चला दिया हो? लेकिन एक भाई ने भाई के ऊपर भी चक्र चला दिया। चक्र चलाने के बाद भी दोनों के बीच क्या हुआ? क्या? देखिए कितना बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया दुनिया के सामने। घटना घटी, नफरत ने जन्म नहीं लिया भाई के प्रति कि भाई ने मुझे चक्र चलाया है तो आज के बाद मैं उस भाई की कभी सूरत भी नहीं देखूंगा, मैं अपना राज झलक करूंगा जाकर, कभी फूटी आग भी उस भाई को नहीं देखूंगा। नफरत नहीं आई उस भाई के प्रति, क्षमा का भाव आया है। धिक्कार इस संसार के लिए। उस घटना से बाहुबली के जीवन में वो घटना अभिशाप बनी कि वरदान बनी? क्या बनी? यदि वो घटना नहीं घटती, वो चक्र नहीं चलाया जाता, तो बाहुबली क्या होते? बोधनपुर के राजा होते, वो महाराजा नहीं होते, 3 लोग के नाथ नहीं होते, वो हमारी तरह घूम रहे होते संसार में। लेकिन इस घटना से उन्हें झकझोर दिया। नहीं, इस घटना से एक बहुत बड़ी सीख ली उन्होंने। भाई मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा बहुत बड़ा हितैषी है, जिसने इतना बड़ा वैराग्य दिला दिया है कि संसार असारता का दिग्दर्शन करा दिया है। इससे बड़ा असार संसार क्या होगा? और जाकर दिगंबरी दीक्षा ले ली। भाई चरणों में झुक गया है, दोनों एक दूसरे से क्षमा मांग रहे हैं। आई एम सॉरी, गलती हो गई मेरे से, क्षमा कर दी, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन नहीं, सीख ले ली है और दीक्षा ले ली है। सोचिए, 1 साल में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यह केवल ज्ञान किसने दिलाया है? यह परमबरी दिगंबरी दीक्षा किसने दिलाई है? यदि वो परम दिगंबरी दीक्षा को नहीं लेते तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कहां से होती?